पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया है। इस वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी अपना विचार व्यक्त करेंगे। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन में जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मुद्दा उठाया। इसके लिए उन्होंने यूएन के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए जो किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात संभालने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया है। टैंकों पर सवार सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। वहीं देर रात राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश के नाम दिए संदेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। उनका कहना है कि नया प्रधानमंत्री और कैबिनेट इसी हफ्ते शपथ लेंगे। पश्चिमी नेपाल के कम आबादी वाले क्षेत्र सुदूर पश्चिम प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दारचूला जिले से 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर की गहराई में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। कैबिनेट के बाद सीएम संबल योजना की राशि वितरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की भी बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आज कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेगी। इसके बाद बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक आज दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच होगी। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष आशुतोष चौकसी का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। ऑडियो में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पद देने के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिन पहले ही आशुतोष चौकसी को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत चौकसी ने क्राइम ब्रांच में की। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है। वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एमपी में एनआईए की ब्रांच जल्द ही खोली जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआईए की ब्रांच जल्द ही खुलेगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सकेगा। सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की। खरोड़ा दौरे पर पहुंचे रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पंचायत इलाके में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों पर एसडीएम सीधा एफआईआर करने के लिए अधिकृत है। जांजगीर चांपा के देव गांव में जन समस्या निवारण शिविर में विधायक केशव चंद्रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि प्रशासन ने आयोजन तो कर दिया, लेकिन आयोजन और निराकरण के संबंध में प्रशासन गंभीर नहीं है, मनमौजी राज चल रहा है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा भी की, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी किया जाएगा। वहीं बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी मंथन हुआ। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना की मितान बनकर पुराने शहर स्थित राकेश श्रीवास के घर पर पहुंची, जहां उन्होंने उनकी बच्ची मुलांश का प्रमाण पत्र सौंपा। परिवार के सदस्य कलेक्टर और उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को अपने घर में पाकर खुश हुए। सीएम के दौरे का असर अब दिखने लगा है। दुर्ग संभाग के आयुक्त एमडी कांवरे कबीर धाम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले बस्तर में शिक्षकों की समस्या के निपटारे के लिए समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि शिविर में शिक्षकों से पे स्लिप पोर्टल में एंट्री और वेतनमान से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का अब असर दिखने लगा है। रघुनाथनगर दौरे के दौरान लोगों की मांग पर उन्होंने बॉर्डर नगर में लिंक कोड खोलने की घोषणा की थी। वहीं सीएम की घोषणा के बाद 5 दिनों के भीतर शुरुआत कर दी गई।
नए चुनाव आयोग की सुनवाई पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को की जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कौशिक आखिर क्या छुपाना चाहते हैं, हर बार कोर्ट चले जाते हैं। बीजापुर के नेलसनार थाना इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों ने आईडी बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को निर्माणाधीन पुल के पास 5 किलो का आईडी मिला। एसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला ने मामले की पुष्टि की। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी हितुलवाड़ और बीचा जंगलों में की गई है। इन नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इंदौर में अपराधों में कमी देखने को मिल रही है। जिले में दिसंबर 2021 से कमिश्नरी व्यवस्था आयुक्त प्रणाली शहर में लागू कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 महीने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत 26,010 फोन कॉल डायल 100 पर आए हैं। इस तरह पिछले साल की तुलना में 1554 फोन कॉल की कमी आई है। बरवाई में नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इसमें प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि बड़े बांधों की रेगुलेशन और मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की जा रही। वहीं कलेक्टर का कहना है कि शिकायत आने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्य भुसावल रेल मंडल के खंडवा जंक्शन पर पहुंचे। कमेटी ने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं काउंटर्स में खराब खाना देने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की। इसके साथ ही कई व्यवस्थाओं की जानकारी उन्होंने ली। छत्तीसगढ़ क्रिकेट रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। कप्तान हरप्रीत सिंह पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप है। भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय ने विधानसभा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। धमतरी के खेरीगांव थाना क्षेत्र में हाईवे की चपेट में आने से स्कॉर्पियो वाहन पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीमा बारात के लिए जा रही थी। कांकेर के बनकेसरी डैम में दोस्त का जन्मदिन मनाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोर की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि चट्टान से पैर फिसलने से युवक डैम में डूब गया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सागर के गिराकोटा में एक बंद मकान में एक दंपत्ति की फंदे पर झूलती लाश मिली है। दोनों दंपत्ति नगरपालिका कार्यालय के पास एक किराए के मकान में रहते थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जब खिड़की से झांका तो पति पत्नी फंदे से लटके मिले। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। कांकेर रोड में साईं मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भानु प्रतापपुर एसडीएम को कुछ दिनों पहले मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी कि मंदिर के बाजू में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल हटाया जाए। लोर में बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान बाहर सामान जमाकर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश देकर सड़क में रखे सामानों को अंदर करवाया गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील भी कर रहा है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिराने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया। जहांगीराबाद में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहा करते थे, लेकिन इमारत जर्जर हो चुकी थी, जो कभी भी बड़ा हादसे का शिकार हो सकती। खंडवा में प्रशासन ओंकार पर्वत से लगातार 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। पर्वत पर 35 से अधिक छोटे बड़े मकान हैं जो कि अतिक्रमण के दायरे में हैं। उन्हें चिन्हित कर नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं जनजातीय आदिवासी समाज के लोग अब इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों से 500 के 737 नकली नोट बरामद किए गए। वहीं जब्त नोट 3.5 लाख रुपए के करीब बताए जा रहे हैं। दोनों अफ्रीकी मूल के आरोपी इस्माइल और पाल ने नकली नोट लिया करते थे और आरोपियों ने नोट जमा करने का नया तरीका भी निकाला था। पेंड्रा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के आसपास शराब पीते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कमानिया गेट से जैन मंदिर के बीच शराब और गांजा पीने की शिकायत दर्ज करवाई। लोरमी के अखरार बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर को हटा दिया गया। अखरार गांव के लोग बीते कुछ समय से बिजली समस्या से पीड़ित थे। वहीं ग्रामीणों ने बीते दिनों अखरार सब स्टेशन में धावा बोल दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने पाया कि यहां ऑपरेटर दीपक ननमलकर नशे में धुत होकर पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के उदयपुर में कल से कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में चिंतन शिविर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल भी सम्मिलित होंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। कैबिनेट के बाद सीएम संबल योजना की राशि वितरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की भी बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आज कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों के कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दिग्गज नेता सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष आशुतोष चौकसे का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। ऑडियो में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पद देने के लिए लाखों रुपए की मांग की जा रही है। बता दें कि 4 दिन पहले ही आशुतोष को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत चौकसे ने क्राइम ब्रांच में की। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की है। तो वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है। वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांजगीर चांपा के देव गांव में जन समस्या निवारण शिविर में विधायक केशव चंद्रा पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं विधायक ने कहा कि प्रशासन ने आयोजन तो कर दिया, लेकिन आयोजन और निराकरण के संबंध में प्रशासन गंभीर नहीं है, मनमौजी राज चल रहा है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा की गई, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी की जाएगी। बता दें कि बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना के मितान बनकर पुराने शहर स्थित राकेश श्रीवास के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके बच्चे मुलांश का प्रमाण पत्र सौंपा। परिवार के सदस्य कलेक्टर और उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को अपने घर में पाकर खुश रहे। सीएम के दौरे का असर अब नजर आने लगा है। दुर्ग संभाग के आयुक्त एमडी कावरे कबीरधाम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की क्लिनिक का निरीक्षण किया। बीजापुर के नेलसनार थाना इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों ने आईईडी बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को निर्माणाधीन पुल के पास 5 किलो का आईईडी मिला। एसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला ने मामले की पुष्टि की। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन गिरफ्तार हितुलवाड़ और बीचा जंगल में की गई है। इन नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। इंदौर में अपराधों में कमी देखने को मिल रही है। जिले में दिसंबर 2021 से कमिश्नरी व्यवस्था आयुक्त प्रणाली शहर में लागू की गई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक 3 महीने के आंकड़े अब सामने आए हैं, जिसके तहत 26,010 फोन कॉल डायल 100 पर आए। इस दौरान पिछले साल की तुलना में 1554 फोन कॉल की कमी आई। बरवानी में नर्मदा नदी से रेल का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इस प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बांधों की रेगुलेशन और मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की जा रही। वहीं कलेक्टर का कहना है कि शिकायत आने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्य भुसावल रेल मंडल के खंडवा जंक्शन में पहुंचे। कमेटी ने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही काउंटर में खराब खाना देने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। साथ ही कई व्यवस्थाओं की जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ क्रिकेट रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कप्तान हरप्रीत सिंह पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप है। बता दें कि भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय ने विधानसभा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। धमतरी के केरेगांव थाना क्षेत्र में हाइवा की चपेट में आने से स्कॉर्पियो वाहन पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीमा बारात जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। कांकेर के मनकेसरी डैम में दोस्त का जन्मदिन मनाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोर की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि चट्टान से पैर फिसलने से ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
सागर के गड़ाकोटा में एक बंद मकान में एक दंपत्ति की फंदे पर झूलती हुई लाश मिली है। दोनों ही दंपत्ति नगर पालिका कार्यालय के पास एक किराए के मकान में रहते थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो पति पत्नी फंदे में लटके मिले। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कांकेर रोड में साईं मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भानु प्रतापपुर एसडीएम को कुछ दिनों पहले मोहल्ले के लोगों ने ये शिकायत की थी कि मंदिर के बाजू में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल हटाया जाए। लोर में बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान बाहर सामान जमाकर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश भी दी गई और अंदर करवाया गया सामान। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील कर रही है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिरने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया। जहांगीराबाद में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहते थे, लेकिन इमारत के जर्जर हो चुकने के बाद कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं 2 आरोपियों से 500 के 737 नकली नोट बरामद किए गए। जब्त नोट 3.5 लाख रुपए के करीब बताए जा रहे हैं। दोनों अफ्रीकी मूल के आरोपी इस्माइल और पॉल ने नकली नोट खपाने की कोशिश की थी। आरोपी से नोट जमा करने का नया तरीका भी निकाला था। पेड्रा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के आसपास शराब पीते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कमानिया गेट से जैन मंदिर के बीच शराब और गांजा पीने की शिकायत करवाई थी। लुरमी के अखरार बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर्स को हटा दिया गया है। अखरार गांव के लोग बीते कुछ समय से बिजली समस्या से पीड़ित थे। वहीं ग्रामीणों ने बीते दिनों अखरार सब स्टेशन में धावा बोला। इस दौरान ग्रामीणों ने पाया कि यहां पर ऑपरेटर दीपक निर्मलकर नशे में धुत होकर पड़ा है। भोपाल पुलिस ने असहाय लोगों के पुनर्वास के लिए बेहतर पहल की है। पुलिस अब भिखारियों और पागलों की तलाश करने में जुट गई है। नगर निगम की मदद से पुलिस पागलों को हॉस्पिटल और भिखारियों को सेवा केंद्र भेज रही है। इन्हें सरकारी सुविधाएं तो मिलेगी, इसके साथ ही इनका पुनर्वास भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जेवर क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जाते वक्त एक ट्रक में पीछे से एक गाड़ी टकरा गई। गाड़ी में 7 व्यक्ति सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दृष्टिविहीन लाभार्थी से बात करते हुए भावुक हो गए। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सम्मिलित रहे। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% अचीवमेंट के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इसके लिए निमंत्रित किया है। इस वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज का कहना है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। बताया जा रहा है कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसे पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया है। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने KN कारजू मार्ग रोहिणी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अस्थायी निर्माण को हटाया है। नगर निगम ने अमर कॉलोनी में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानीय नेता विरोध करते नजर आए। झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट उल्लंघन मामले में 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी गृह मंत्रालय के कर्मचारी हैं। इसके पहले सीबीआई ने देश के 40 शहरों में छापेमारी की थी।
मुंबई के अंधेरी ईस्ट में शिवसेना विधायक रमेश लटके को देर रात हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। मुंबई के सड़क और परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि शिवसेना विधायक रमेश अपने परिवार के साथ दोस्तों से मिलने के लिए दुबई गए हुए थे। दुबई में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,067 हो गई है। 24 घंटे में 3,230 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 970 नए कोरोना मरीज सामने आए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,202 पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 45 नए मरीज सामने आए। मरीज बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या 219 पर है। वहीं राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत दर्ज नहीं की गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच चुका है।